वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है जेक्यूरी विद एजेक्स, यानी आप जेक्यूरी के थ्रू एजेक्स का काम किस तरीके से करवा सकते हैं या एजेक्स के कुछ चीज़ों को किस तरीके से आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी HTML के वेबसाइट के ऊपर। आप किस तरीके से जेक्यूरी का इस्तेमाल करते हुए एजेक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एजेक्स जो है वो एक एक्रोनिम है, सही है, जिसका जो डेविएशन है, जिसका जो वो है फुल फॉर्म है वो हमारे पास है एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ये एक टेक्नोलॉजी है जो आपका डेटा लोड करवाती है सर्वर से विदाउट अ ब्राउज़र पेज रिफ़्रेश, यानी आपका जो ब्राउज़र का पेज है वो रिफ़्रेश हुए बिना आपको डेटा रिटर्न करवाता है। ठीक हो गया। jQuery is a great tool which provide a rich set of Ajax methods to develop next generation web application। यानी jQuery एक टूल है, उसने भी आपको Ajax के मेथड्स प्रोवाइड किए हैं ताकि जिसको आप जो है वो जिन मेथड्स को आप डेवलप करके अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो jQuery के एजेक्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है वो हम जो है वो करेंगे सिंपल डेटा, यानी आप जो है वो है एक सिंपल डेटा किस तरीके से लोड करवा सकते हैं अपनी HTML की फाइल पे, वो देखेंगे। ठीक है। तो वो जो बेसिकली लोड मेथड है, ठीक है, जो अपना काम करेगा, जिसका सिंपल सा सिंटेक्स ये है कि आपने सिलेक्टर देना है और सिलेक्टर देने के बाद लोड का मेथड कॉल करवाना है, जिसके अंदर तीन पैरामीटर पास होंगे। एक तो यूआरएल देंगे आप, यूआरएल आपकी फाइल का यूआरएल होगा जो डेटा को लोड करेगा। ठीक हो गया। दूसरा आप डेटा बताएंगे, तीसरा आप कॉल बैक फंक्शन बताएंगे। ठीक है। तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताऊंगी कि आपने ये किस तरीके से अचीव करना है। ठीक है। सो एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर जो है वो हम अपना HTML का जो डेटा है वो लोड करवाएंगे। ठीक है। किस तरीके से लोड करवाएंगे, यानी लोड का जो फंक्शन मैंने अभी आप लोग को बताया था, लोड का जो फंक्शन मैंने आपको बताया था, लोड का जो मेथड मैंने आपको बताया था, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और हम जो इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी HTML की जो फाइल है उसको हम जो है वो सिंपली लोड करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मेरे पास जो HTML का डेटा है वो सिंपल सा हमारे पास मैंने एक HTML की फाइल बनाई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेटा है। ठीक है। ये ठीक हो गया। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग दी हुई है, दिस इज द रिजल्ट, जिसको हम लोड के मेथड्स के थ्रू कॉल करवाएंगे हमारे HTML पे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक डिव बनाई है, ये डिव है जिसमें हमारा डेटा जो है वो लोड होकर आएगा। ठीक हो गया। और एक बटन है जिसके क्लिक होने पर डेटा लोड होकर आएगा। ठीक है। अच्छा, तो बटन की जो आईडी है वो आप देख सकते हैं, वो आईडी मैंने रखी है ड्राइवर, और जो डिव की आईडी है वो आईडी मैंने रखी है स्टेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके ऊपर जावा jQuery अप्लाई करेंगे। ठीक है। jQuery अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें उसको ये बताना है कि किसके ऊपर क्लिक होना है। ठीक हो गया। डॉलर हैश ड्राइवर, ड्राइवर के ऊपर क्लिक होना है। डॉट क्लिक का एक फंक्शन बनेगा। ठीक हो गया। मैंने बना दिया यहाँ पे फंक्शन और ये इसकी बॉडी क्रिएट कर ली। ठीक है। अब जैसे ही हमारे बटन पे क्लिक हो, यानी बटन की आईडी है ड्राइवर, तो मैंने यहाँ पे आईडी के हिसाब से यहाँ पे दे दिया ड्राइवर। ठीक है। जैसे ही बटन क्लिक होगा वैसे ही जो है वो आपके पास क्या काम होना चाहिए, काम ये होना चाहिए कि डॉलर जो आईडी है स्टेज, जो आईडी है स्टेज, उस पे डेटा लोड हो जाए। ठीक है। और डेटा जब लोड हो जाएगा तो मेरे उस डेटा का नाम क्या है, मतलब किस फाइल से मैं डेटा लोड करवाना चाहती हूँ, तो मैंने वो सेव किया है result.html के नाम से। ठीक हो गया।
तो मैंने यहाँ पे result.html दे दिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया फंक्शन, और फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे दिया है 3 पैरामीटर्स मैंने आपसे कहे थे। सबसे पहला जो है वो हमारे पास है रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है रिस्पॉन्स, तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स टैग्स दे दिया। सेकेंडली हमारे पास है स्टेटस, तो मैंने यहाँ पे स्टेटस दे दिया, मैं आपको ये बताऊंगी। और तीसरा जो है हमारे पास वो हमारे पास एजेक्स से रिलेटेड एक एरर है, एक मैसेज है, वो शो हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो थर्ड पैरामीटर है ये एजेक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अगर if status text is equals to, यानी status text is equals to सक्सेस, ठीक हो गया। तो हमारे पास इसका अलर्ट क्या आना चाहिए, एक्सटर्नल कंटेंट। अगर सक्सेस है तो सिंपल एक्सटर्नल कंटेंट जो मैंने दिया है, जो मेरा HTML से आने वाला है डेटा, वो सक्सेसफुली शो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। इसके बाद एक और इफ लगेगा, अगर स्टेटस टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अगर एरर है, ठीक है। अगर स्टेटस टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एरर है तो अलर्ट में मैंने क्या दे देना है, एरर, ठीक हो गया। और एरर जो है वो मेरे पास आएगा इसके अंदर, ये हमारे पास इसके अंदर डेटा एरर आएगा जो एजेक्स का है। ये मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है इस तरीके से, और फिर इसके बाद स्टेटस टेक्स्ट, ठीक हो गया। इसको हमने कर लिया सेव, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक करना है वैसे ही मेरे पास जो डिव है उसकी आईडी स्टेज है, उस पर डेटा लोड हो जाएगा। डेटा कहाँ से लोड होगा, result.html से, जो मैंने HTML की फाइल बनाई हुई है। इसके साथ ही साथ मैंने एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करवा दिया जिसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किए हैं, क्यू पास किए हैं। अगर इस स्टेटस टेक्स्ट को सक्सेस मिलेगा तो वो आपका डेटा लोड करवाएगा, अगर किसी वजह से कोई एरर है तो वो आपको एरर शो करवा देगा कि वो एक्चुअल में सिस्टम जनरेटेड एरर कौन सा है जो एजेक्स ने आपको भेजा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एरर डिस्प्ले करवा दिया, ठीक हो गया। ये वाला हमारे पास ये अलर्ट हो गया और ये हमारे पास ये बंद हो गया, ठीक है। ये भी क्लोज हो गया और हमारे पास ये भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, एग्जीक्यूट करने के लिए आपने इसको लाइव सर्वर के थ्रू रन करना है, ठीक है।
किस तरीके से रन करना है, सबसे पहले तो आपने फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर पे जाना है और आपने वो फोल्डर ओपन कर लेना है जिसमें आपका सारा डेटा मौजूद है। यानी आपके पास एजेक्स की फाइल आपकी मौजूद है jQuery की, और आपके पास आपका HTML की फाइल मौजूद है जो डेटा लोड करवाना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ से अपना फाइल पिक करनी है और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके करना है ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक हो गया। ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गया है और मैंने यहाँ पे बटन क्लिक किया, एक्सटर्नल कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली, और जो मेरे पास HTML की फाइल में डेटा था, दिस इज द रिजल्ट, वो मेरे इस डिव के ऊपर लोड हो गया। अच्छा, अब आप लोग एक चीज नोट करें, ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। जैसे ही मैं बटन क्लिक कर रही हूँ तो जो मेरा ब्राउजर का पेज है ना वो लोड नहीं हो रहा। ये देखें, ये देखिए बिना लोड किए वो आपको डेटा शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एजेक्स अप्लाई हुई। एजेक्स ब्राउजर का पेज लोड किए बिना ही डेटा शो करवाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं और दूसरा जो मेरा पार्ट है वो है जेसन डेटा। यानी अगर आपको जेसन का डेटा रिट्रीव करवाना है तो आप किस तरीके से रिट्रीव करवाएंगे, ठीक हो गया। तो जेसन स्ट्रिंग रिट्रीव करवाने के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो है गेट जेसन का मेथड है, सेम इसी तरीके से कॉल होगा। तो हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए आपको जेसन की एक फ़ाइल बनानी होगी, ठीक है, जो मैंने आपको बता देती हूँ। ये देखिए सिंपल जेसन का जो डेटा है वो बेसिकली इसी तरीके से जो है वो कॉल आउट लिखा जाता है की वैल्यू पेयर में, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर बता दी, यानी ये की है और ये इसकी वैल्यू है, ये की है ये इसकी वैल्यू है, ये की है ये इसकी वैल्यू है। और ये वाला जो डेटा है ये मैं शो करूँगी मेरे एजेक्स के थ्रू अपने HTML के पेज पे, ठीक है। सिंपल HTML की जो फाइल है उसको कॉल करवाने के लिए हमने लोड का फंक्शन इस्तेमाल किया था, और जेसन के लिए हम जो है वो गेट जेसन के फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको। अब हम यहाँ पे अपना जो है वो काम करेंगे। मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया हुआ है जिसको ID स्टेज दी हुई एक बटन है जिसके ID ड्राइवर है। यहाँ पर हम अपना jQuery परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम jQuery अप्लाई करते हैं और इसके लिए हमें चाहिए होगा $document $document dot ready फंक्शन, और फंक्शन के पैरामीटर पैरेंथेसिस दे दिए। इसके बाद हमने इसके बॉडी बना ली, ठीक हो गया। अच्छा जी, $document, इसके बाद हमें ये बताना है कि डेटा जो है वो मेरा किसके क्लिक होने पे शो होगा। तो एक बटन है हमारे पास जिसकी ID है ड्राइवर, उसके क्लिक होने पे डेटा शो होगा डॉट क्लिक फंक्शन इवेंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, इवेंट मैंने क्यों लिखा है? इवेंट मैंने इसलिए लिखा है कि अगर जो डेटा है ना वो जेसन का डेटा है जो इस फंक्शन इवेंट के थ्रू जो है वो रिट्रीव होकर आएगा, ठीक है। आप किसकी मदद से रिट्रीव होकर आएगा? डॉट गेट जेसन का एक मेथड है उसकी मदद से रिट्रीव होकर आएगा। सबसे पहला पैरामीटर मैं वो फाइल का नाम दूंगी जो मैंने बनाई है, यानी वो मैंने बनाई है रिजल्ट जेसन डॉट जेसन। अच्छा जी, तो जो आप जो जेसन की फाइल बनाएंगे वो डॉट जेसन के एक्सटेंशन से ही सेव करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करवाना है जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया जेसन डेटा, और इसके बना दिया मैंने बॉडी। जेडी के अंदर मेरे पास मेरी जेसन की फाइल का जो डेटा है ना वो 1 by 1 रिट्रीव होकर आएगा। यानी मेरे पास क्या है, की वैल्यू पेयर में नेम है, एज है और उसका जेंडर है, ठीक है। तो वो रिट्रीव होके मेरे पास आएगा जेडी के पैरामीटर में, जिसको मैं 1 by 1 कॉल आउट करवा लूँगी उसके नाम से, ठीक है।
कहाँ मुझे कॉल करवाना है डेटा, मुझे कॉल करवाना है डेटा हैशटैग मेरी आईडी स्टेज में, ठीक है, डॉट HTML के फॉर्मेट में चाहिए मुझे डेटा, ठीक है, HTML के फॉर्मेट में चाहिए मुझे डेटा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया, यानी HTML का फॉर्मेट आपको पता है, मतलब HTML के एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके से डेटा चाहिए मुझे, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहला जो है ना पैरामीटर वो नेम का है, ठीक है। वो किस तरीके से रिट्रीव होगा, मैंने यहाँ पर P के अंदर लिखा है नेम। ये नेम एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो शो करवाएगा कि यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। अब नाम किस में है मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मेरे पास ये जेसन की फाइल है, इस जेसन की फाइल में मैंने जो यहाँ पे की दिया हुआ है वो नेम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, गेट जेसन ने फाइल को रिट्रीव किया, इस पैरामीटर में डेटा स्टोर करवाया फंक्शन की मदद से, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से रिट्रीव कर लिया JD डॉट नेम, यानी JD के अंदर जो डेटा आया है उसके अंदर जो डॉट नेम की जो की है, बस सिंपल उसका जो डेटा है वो शो करवा दो, सिंपल उसका जो डेटा है वो शो करवा दो, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से ये शो हो गया, और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सेव। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर एक बटन क्लिक के ऊपर जेसन का डेटा उठाना है, गेट जेसन का फंक्शन है, रिजल्ट जेसन के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है, और फंक्शन जो है वो मेरा JD के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया है। जैसे ही जेसन की जो फाइल है वो लोड होगी तो वो डेटा कहाँ लेकर आएगी, JD में लेकर आएगी। अब मुझे डेटा जो चाहिए वो मेरी इस डिव के अंदर चाहिए जिसका मैंने आईडी दिया हुआ है स्टेज। HTML के फॉर्मेट में चाहिए तो .html दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे नेम, नेम क्या होना चाहिए JD डॉट नेम, ठीक है। JD क्या है, ये इवेंट है, सॉरी पैरामीटर है जिसके अंदर मेरा डेटा रिट्रीव हुआ है, और मैंने यहाँ पे अपना की उठा लिया, ठीक है, JD डॉट नेम। अब हम इसको जो है वो मैं आपको एक दफ़ा शो करवा देती हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, और बटन क्लिक किया, ये देखिए नेम उठ के आ गया। अभी मैंने सिर्फ नेम ही कॉल आउट करवाया इसलिए नेम उठ के आया, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक क्लियर करने के लिए अभी जो है वो रिट्रीव करवाया है, ठीक हो गया। कंटिन्यू करते हैं, इसके साथ मज़ीद हमें जो है वो डेटा चाहिए, और वो जो डेटा है मेरे पास दो मज़ीद है मेरे पास, एज और उसका जेंडर, ठीक है। तो वो आपने सेम इसी तरीके से हमें रिट्रीव करवाना है, कॉल आउट करवाना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं पेस्ट। चेंज कहाँ आएगा, इनके कीज़ में चेंज आएगा, ये एज आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे इनका जेंडर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने फंक्शन कॉल करवाना है अपेंड का, ठीक है। मैंने उसको पहली दफ़ा में तो बता दिया है कि HTML के फॉर्मेट में डेटा चाहिए, ठीक है, उसने HTML के फॉर्मेट में डेटा करवा दिया। नेक्स्ट के लिए आप अपेंड का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली अपेंड का मतलब होता है ऐड ऑन करवाना, यानी उसी के अंदर मुझे मज़ीद पैराग्राफ ऐड करवाने हैं। तो अपेंड का मैंने इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे दे दिया एज, और यहाँ पे दे दिया मैंने जेंडर, ठीक हो गया। अब मैं इसको जो है वो ओपन विद लाइव सर्वर करूँगी, बटन पे क्लिक करूँगी, ये देखें मेरे पास ये मेरे डिव में तीनों मेरी वैल्यूज़ उठकर आ गई हैं जो मेरे जेसन के फॉर्मेट में थी, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आज का लेक्चर था वो ये था कि jQuery एजेक्स के थ्रू आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको लोड का मेथड बताया है जिसके थ्रू हम HTML की फ़ाइल को कॉल आउट करवा रहे हैं, और एक गेट जेसन का मैंने आपको बताया है जिससे हम जेसन का डेटा कॉल करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो अगर आपको कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे फेसबुक के ग्रुप पे जो मैंने बनाया है कोडिंग विद आयशा से, ठीक है। जिससे ये कोडिंग विद आयशा के नाम से जो है वो मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करें। कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।
अगर आपको मेरे लेक्चर से आप कुछ भी सीख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आप कुछ लर्न कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।